ज्ञानवापी मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दी गई है। बता दें, वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उन्होंने दावा किया है। सदियों से भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही है, ये उनका कहना। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी सूरत में संपत्ति से उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका के साथ। तो आखिर ज्ञानवापी का ये पूरा मसला क्या है वो भी जान लेते हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला साल 1991 से कोर्ट में है। पहले भी अंग्रेजी काल में मामला कई बार अदालतों में पहुंचा। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास कई शताब्दी पुराना है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है विश्वेश्वर या विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। तो काशी विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर का सबसे पहला उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, एक बार फिर से ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अश्विनी उपाध्याय जो अधिवक्ता हैं उन्होंने एक और याचिका यहां पर दाखिल की है और तमाम पहलू पर यह याचिका दाखिल की गई है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अश्विनी उपाध्याय की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। हस्तक्षेप याचिका दाखिल किया गया है और खुद को सीधे तौर पर इस मामले से जुड़ने का ममता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो ममता से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो बता दें, वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का यह पूरा मामला बताया गया है। ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दावा इस याचिका में किया गया है। ज्ञानवापी मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को आदेश दिए थे कि जिला कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो, लेकिन अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। इस याचिका में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दावा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर से यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो अलग अलग पहलुओं से इस पूरे मामले में सर्वे भी किया जा चुका है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जा चुकी है। लगातार दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू पक्ष की बात करें या मुस्लिम पक्ष की बात करें, दोनों ही अपने दावों पर अड़िग हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर मंदिर है और कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वहां पर मंदिर ही था। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर से जुड़े हुए किसी भी तरह के कोई साक्ष्य यहां पर बरामद नहीं हुए हैं और लंबे समय से वहां पर मस्जिद ही था। तो दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दावा करते हुए एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ज्ञानवापी मामला एक बार फिर से
सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और एक बार फिर से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी बिल्कुल साहिल, सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने किया है हस्तक्षेप याचिका अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल किया गया है और मांग किया गया है कि पूरे मामले में उनको भी पक्षकार बनाया जाए। याचिका में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यह मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उनको भी इस पूरे मामले में एक पार्टी बनाया जाए ताकि वो भी इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब दाखिल कर सकें। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और यही वजह है कि अब अश्विनी उपाध्याय चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर उनको भी पक्षकार बनाया जाए। ममता, वहीं अगर बात की जाए तो जिला कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पहले आदेश दिए थे कि जिला कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए और तमाम पक्षों को यहां पर ठीक ढंग से सुना जाए, सर्वे रिपोर्ट भी यहां पर दाखिल कर दी गई है और लगातार देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या उम्मीद जताई जा रही है? जिस तरीके से एक और याचिका यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, इसके बाद क्या कुछ होने की उम्मीद? देखिए, जहां तक याचिकाकर्ता का सवाल है तो यहाँ पर 2-3 याचिकाएं दाखिल हुई थी। पिछली दफा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिका को काशी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था और अश्विनी उपाध्याय ने भी याचिका दाखिल कर इसी बात की मांग की है कि उनको भी इस पूरे मामले में एक पक्षकार बनाया जाए। और क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था, तो ऐसे में अश्विनी उपाध्याय चाहते हैं कि उनकी भी याचिका को निचली अदालत में ट्रांसफर किया जाए ताकि वो भी एक पक्षकार बन सके और इस पूरे मामले में जब सुनवाई हो तो वो भी अपना पक्ष रख सके कोर्ट में। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.